आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई 3p² माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। हम क्या करते हैं बेटू इसके इजी उससे हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 3 आपके पास कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ गया p² माइनस pq माइनस 6q स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इसके बाद हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अब देखो आप क्या मिड टर्म स्प्लिटिंग में आपके पास क्या है, ये p² लिखा, मल्टीप्लाई करके 1 और 6 मल्टीप्लाई करके 6 1 जा 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके आपके पास 1 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे रहने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस या माइनस करें तो आपके पास 1 आए। तो हमारे पास दो नंबर क्या हो गए, वो 2pq माइनस बड़ा आगे लो 3pq माइनस 2pq माइनस 6q स्क्वायर। और बेटू याद रखना है कि यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के बाद माइनस लगाना है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाना है। ठीक है, 3p²। नाउ ओपन द ब्रैकेट। अब बेटा जी क्या करो, पहले इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या आ गया p माइनस 3q। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए 2q p माइनस 3q। आपके पास ये दोनों सेम आनी चाहिए। तो दिख रहा है आपको p माइनस 3q p माइनस 3q आ रहा है। तो आपके पास क्या लिखना है अपने 3p प्लस 2q और उन दोनों में से एक कॉमन लेना है p माइनस 3q। ठीक है, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर पार्ट में आपके पास p² प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। तो क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 10 आना चाहिए, प्लस माइनस अभी कितना आना चाहिए 3। फिर से मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। p² प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लाना, 5pq माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट। अब बेटू जी पहले इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, p कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 2q। देखिए ये p माइनस 2q आ गया और उन दोनों में से एक आ गया, क्या आ गया p प्लस 5q। ओके क्लियर। अब देखो हमारे पास जो न्यूमिनेटर के फैक्टर थे वो हमारे पास क्या आए थे, ऊपर हमारे पास उसके फैक्टर आए थे 3p प्लस 2q और p माइनस 3q। और डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या आए आपके पास, p माइनस 2q और p प्लस 5q। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ माइनस वगैरह में कुछ वो तो नहीं है। 6 1 माइनस 2q माइनस 2q प्लस ही आ रहा है ना, उधर वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं माइनस ही आ रहा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा आपके पास, तो दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, n क्यूब माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस m क्यूब अपॉन 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। इसमें भी हम भी टू ऐसे करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास न्यूमरेटर क्या है, n क्यूब माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस m क्यूब। देखिए हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, आपको दिख रही होगी। देखो आपके पास क्या आ गया, ये n है और ये मान लो m है, तो आपके पास क्या आ गया, ये a हो गया, ये b। देखो a क्यूब माइनस 3a² b, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी आ रही है, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे n क्यूब हो गया ये आपके पास। तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, ये n माइनस m का होल क्यूब। अब आपके पास n माइनस m का क्या है, होल क्यूब। तो ये तो आपके पास सीधी आ गई n माइनस m का होल क्यूब। ठीक है ओके, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारे पास a माइनस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई। अब क्या है आपके पास नेक्स्ट, बस आइडेंटिटी लिखनी है आपने। फाइन, तो आप लिख सकते हो उसमें से n क्या है आपके पास a और m क्या है आपके पास b, और बस आइडेंटिटी यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखो डिनोमिनेटर पार्ट,
इसमें आपने क्या करना है, पहले आप 5 कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वेयर माइनस 2mn प्लस एन स्क्वेयर। 5 मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर और 2mn आना चाहिए आपके, मल्टीप्लाई करके मतलब 1 बन जा 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 1। तो एम स्क्वेयर माइनस कितना आ गया आपके पास 1mn प्लस 1mn आ गया आपके पास 1 प्लस एन स्क्वेयर। अब 5 ओपन द ब्रैकेट, अब 5 बाहर क्या आया बेटा श्री, इन दोनों में से कॉमन m माइनस एन, इसमें से क्या आया बेटा n आया, तो ये m माइनस एन। अब देखो बच्चों ये 5 हो गया, ये m माइनस एन आ गया बच्चों आपके पास, और इन दोनों में से एक आ गया, क्या आ गया m माइनस एन। चलिए अब रख देते हैं हम, हमारे पास क्या है वहाँ पर ऊपर, उसमें हमारे पास एन क्यू माइनस जो भी है, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी आई n माइनस एम का होल क्यूब, और नीचे क्या है हमारे पास m माइनस एन और m माइनस एन। उसके बाद आपके पास क्या है 5 है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है m माइनस एन, वहाँ पर आपके पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस m और n माइनस m, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास 5 m माइनस n m माइनस n। मान लो हमने इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस ले लो बाहर, तो क्या आ गया आपके पास, इसमें से हमने माइनस लिया तो हमारे पास क्या आ गया m माइनस का हो गया, n प्लस का हो गया। इसमें से भी हमने ऐसे ही किया, सब में से हमने क्या ले लिया माइनस, बाहर कॉमन ले लिया, तो सारे क्या हो जाएंगे आपके पास, माइनस कॉमन ले लिया हमने सब में से, तो सब क्या हो जाएंगे बाहर माइनस कॉमन ले लो। ये क्या हो गया आपके पास n माइनस का हो गया m प्लस का, अगले में भी क्या हो गया आपके पास माइनस n प्लस m, फिर अगले में भी क्या हो गया माइनस n प्लस m। अब नीचे क्या है देखो आपके पास m माइनस n और बाहर क्या है 5, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बाहर क्या बचा है, माइनस बचा है, तो माइनस n प्लस m अपॉन 5, तो ये क्या आ गया -1/5 m माइनस n। तो दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर।